सफ़ेद खेल की शुरुआत करता है अपने E2 पॉन को E4 घर में रख के। जवाब में काला अपने E7 पॉन को E5 घर में रख के देता है जवाब। अब सफ़ेद अपना G1 घर में रखा हुआ नाइट F3 घर में निकाल के E5 पॉन पे अटैक करता है। जवाब में घोड़ा निकालने की बजाय काला अपने रानी के सामने के पॉन को D6 घर में चल देता है। अब सफ़ेद इस पॉन पे दोहरा अटैक करने के लिए अपने क्वीन के सामने के D2 पॉन को D4 घर में रख देता है। जवाब में काला इस D4 पॉन को अपने E5 पॉन से मार गिराता है। अब इस D4 पॉन को सफ़ेद अपने F3 घर में रखे हुए नाइट यानी घोड़े से वापस मार गिराता है। अब जवाब में काला अपने C8 घर में रखे हुए सफ़ेद डायगोनल वाले बिशप को क्वीन के सामने के D7 घर में रख देता है। जवाब में काला अपने B1 घर में रखे हुए नाइट को C3 घर में निकाल देता है। अब काला अपने G7 पॉन को G6 घर में चल देता है, जिससे वो अपने F8 बिशप को बाहर निकाल सके। जवाब में सफ़ेद अपने F1 बिशप को सफ़ेद डायगोनल से होते हुए C4 घर में रख देता है और काले के F7 पॉन पे अटैक करने लगता है। अब काला अपने बिशप को बाहर निकालने की बजाय अपने B8 घर में रखे हुए काले नाइट को C6 घर में रख देता है और नाइट के ऊपर, जो कि D4 घर में रखा हुआ है, अटैक करने लगता है। जवाब में सफ़ेद अपने C3 घर में रखे हुए नाइट को D5 घर में रख देता है। अब इस D4 घर में रखे हुए नाइट पे एक अटैक कर रहा है। दोहरा अटैक करने के लिए काला अपने F8 बिशप को G7 घर में रख देता है। अब सफ़ेद देखता है कि उसके D4 नाइट पे काले के नाइट और बिशप से अटैक हो रहा है, इसलिए वो अपने C1 घर में रखे हुए बिशप को E3 घर में राजा के सामने रख देता है। अब काला सोचता है कि अभी कैसलिंग करना है, इसलिए वो कैसलिंग की आखिरी अड़चन को निकालने के लिए अपने G8 घर में रखे हुए नाइट को राजा के सामने E7 घर में रख देता है। अब जैसे ही ये नाइट रखता है काला, तो सफ़ेद अपने D4 नाइट पे जो बिशप से प्रोटेक्शन दिया था उसको निकाल के उसको रख देता है G5 घर में और इस E7 घर में रखे हुए काले नाइट को पिन कर देता है। मतलब अगर घोड़ा निकाला तो बिशप से
D8 घर में रखी हुई क्वीन यानी रानी मारी जाएगी। अब काला देखता है कि बिशप का डबल सपोर्ट अभी D5 नाइट से हट चुका है, इसलिए वो लालच में आके अपने G7 बिशप से D4 घर में रखे हुए नाइट को मार गिराता है अपने नाइट के सपोर्ट में। जवाब में सफ़ेद अपने रानी का बलिदान दे देता है और इस बिशप को रानी से D4 घर में मार देता है। अब सफ़ेद सोचता है कि ये इतनी आसानी से क्वीन दे रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर करेगा, इसलिए वो अपने राजा को किले के अंदर ले जाता है और कैसलिंग कर लेता है किंग की साइड में। अब जवाब में सफ़ेद अपने D5 घर में रखे हुए नाइट से F6 घर में जाके राजा को चेक दे देता है। अभी राजा को घोड़े से चेक मिला है, इसलिए या तो वो घोड़े को मार दे या तो राजा को अपनी जगह से हिलाए, ये दो ही पर्याय हो सकते। इसलिए काला राजा अपने G8 घर से H8 घर में चला जाता है और चेक से बच जाता है। अब सफ़ेद अपने रानी का बलिदान देते हुए अपने F6 घर में रखे हुए नाइट को G4 घर में ले जाता है और पीछे छुपी हुई काली रानी से राजा को चेक देता है। अभी ये रानी चूँकि घोड़े से मर रही है, इसलिए C6 घर में रखा हुआ काला घोड़ा इस रानी को मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने G5 घर में रखे हुए बिशप यानी ऊँट से F6 घर में जाके राजा को फिर से चेक दे देता है। इस चेक से बचने के लिए राजा अपने H8 घर से G8 घर में चला जाता है और अब सफ़ेद अपने G4 घर में रखे हुए घोड़े को H6 घर में रख देता है और राजा को चेक देता है और इसी के साथ मात हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।